हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं कुछ शुभ पौधे अपने घर में लगा रही हूँ, आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कोकोपीट रात को ही भिगाने रख लिया था और अब इसे निचोड़ के निकाल लिया है। इसके अलावा मैंने ली है फ्रेश मिट्टी। मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ से मैं ये फ्रेश मिट्टी लेकर के आई थी। थोड़ी सी गोबर खाद है। तो तीनों चीज़ें मैंने लगभग बराबर क्वान्टिटी में रखा है। और थोड़े से पत्थर हैं जो फ्रेश मिट्टी में लेकर के आई थी उसमें, तो पत्थरों को हम धीरे धीरे हटा लेंगे और इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे तो एक अच्छा सा मिश्रण तैयार हो जाएगा। और यही मिश्रण मैं अपनी सारे गमलों में भर के उसमें आज नए पौधे लगाऊंगी। तो आप भी अगर आज के दिन अपने घर में कुछ नया लगाने का सोच रहे हैं तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं। बहुत ही शुभ माना गया है दिवाली के दिन लगाना, और दिवाली गुरुवार को पड़ रही तो इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें गुरुवार के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। और हिंदू धर्म में इन पौधों को लगाने से माना गया है कि घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आप भी ज़रूर लगाइएगा और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए देखने के लिए कि मैं आज क्या क्या लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ तुलसी का पौधा। इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय पौधा माना गया है ये, और ऐसा भी माना गया है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और तुलसी के कई औषधीय गुण तो हैं ही, जिसमें इसके पत्तों तथा बीजों को कई तरीके से इस्तेमाल करके कई औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कंटेनर के ड्रेनेज होल्स को मैंने पत्थरों से बंद कर लिया है और इसमें मैं वो मिट्टी भर लूँगी जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ दिखाया है कि मैंने तैयार की है। तो तुलसी में क्या होता है कि जोड़ा लगता है आपस में, यानी कि दो पौधे एक साथ लगाए जाते हैं। तो मैंने ये दो पौधे ले लिए हैं। ये जो पौधे हैं ये घर पे ही तैयार हुए हैं, घर में ऑलरेडी ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो बीज से ये पौधे अपने आप तैयार हो गए हैं। इन्हें मैं एक नए तरीके से नए गमलों में लगा रही हूँ। तो मैंने अच्छे से इनको लगा लिया है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, तो आप भी ज़रूर से ये पौधा अपने घर में लगाएं। तो सेकंड पौधा मैं लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गमले में मिट्टी भर लूँगी, सेम मिट्टी जो ऑलरेडी तैयार की हुई है। ड्रेनेज होल को पत्थर से बंद कर लेंगे और उसमें ये मिट्टी भर लेंगे। तो इसमें मैं लगाऊंगी आज अपराजिता का पौधा। घर में अपराजिता का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मानसिक शांति मिलती है और वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है। तुलसी और अपराजिता दोनों ही गुरुवार को और शुक्रवार को लगाना शुभ माना गया है। तो दिवाली तो इस बार गुरुवार को ही पड़ रही है, तो मैंने आज ही के दिन में ये पौधे लगा लिए हैं। ऑलरेडी मेरे घर पे बहुत सारे अपराजिता के प्लांट्स हैं, तो उन्हीं बीज से ये पौधे बने थे और मैंने इसको आज फिर से एक नए गमले में लगा लिया है। और अपराजिता के जो फूल होते हैं गुरुवार को भगवान विष्णु में और शुक्रवार को माता लक्ष्मी में अर्पित किए जाते हैं। तो अब मैं तीसरा पौधा लगाने जा रही हूँ। तो इसमें भी मैंने ड्रेनेज होल को पत्थर से बंद कर लिया है, मिट्टी इसमें भर लूँगी। इस गमले में मैं लगाने जा रही हूँ मनी प्लांट का प्लांट। तो ये कटिंग से मैंने ग्रो किया हुआ था, थोड़ा सा हो गया है रेडी। तो अब मैं इसे एक गमले में ट्रांसफ़र करने का सोच ही रही थी। तो मैंने सोचा दिवाली से बढ़िया कौन सा दिन हो सकता है मनी प्लांट लगाने का। ऐसे पौधे आज के दिन यदि आप अपने घर में लगाएंगे तो धन समृद्धि जरूर आपके घर में बनी रहेगी। तो मनी प्लांट भी मैंने लगा लिया है। अब एक चौथा प्लांट है जो मैं लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल को पत्थर से बंद करके मिट्टी मैं इसमें भर लूँगी। मिट्टी भरने के बाद में हम इसमें नेक्स्ट पौधा लगाएंगे। तो आज की लिस्ट में जो फोर्थ प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। जी हाँ, मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का गमला लिया है क्योंकि स्नेक प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है और पूरा गमला जल्दी ही भर जाएगा। तो स्नेक प्लांट भी मेरे घर में ऑलरेडी लगा हुआ है, उसी में से एक कटिंग थोड़ा सा निकाल के मैं इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी कटिंग रेडी हो रखी है, बड़ा पौधा रेडी हो रखा है। तो इसे मैं आधा पहले मैंने गमला भरा था उसमें लगा के फिर मिट्टी किनारे से भरूँगी। तो ये पौधा आप अपने घर की एंट्रेंस में ज़रूर लगाएं। हालांकि इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं, पर एंट्रेंस में इसे लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। मैंने भी अपने घर की एंट्रेंस में स्नेक प्लांट लगाया हुआ है। आज मैं एक फ्रेश प्लांट तैयार कर रही हूँ। तो ये भी बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो हो जाएगा और पूरा गमला भर जाएगा। और ऐसा माना गया है कि इस पौधे को घर में रख के ऑक्सीजन लेवल बना रहता है। एयर प्योरीफायर के रूप में भी इस पौधे को रखा जाता है घर में। तो
आप भी घर की एंट्रेंस में तो इसे ज़रूर ही लगाएं और साथ ही साथ इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं। तो चौथा प्लांट भी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं पांचवें प्लांट की तरफ। तो सबसे पहले हम एक गमले में मिट्टी भर लेंगे। तो मेरे पास में ये मिट्टी का बर्तन था जिसे पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं फिफ्थ प्लांट इसी में लगा लेती हूँ। वो छोटा प्लांट है तो इसमें लगा लेंगे हम इसे। मिट्टी भरने के बाद में मैं इसमें लगाऊंगी। इसमें मैं लगाऊंगी जेड प्लांट। तो जी हाँ, जेड प्लांट दिवाली के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसे क्रैसुला भी कहा जाता है। तो एक कटिंग मैंने ली हुई है। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। तो जेड प्लांट भी मैंने लगा लिया है सेम मिट्टी में जिसमें मैंने सारे पौधे लगाए हैं। इसके अलावा और भी पौधे हैं जिन्हें दिवाली के दिन घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिनमें से कुछ हैं शमी का पौधा, कमल का फूल, बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी पौधा किसी को गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन दिवाली के दिन बैम्बू प्लांट गिफ्ट करना अच्छा माना गया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया है मैंने सभी पौधों में। आप भी इनमें से कुछ ना कुछ पौधे अपने घर में दिवाली के दिन अवश्य लगाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी में बनी रहे और सुख समृद्धि आपके परिवार में बनी रहे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।